अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को नॉलेज ऑनलाइन की तरफ से खुशामदीद। हम लोग ऑटो कैड कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा ये कोर्स है फिज़िकली भी कॉलेज में चल रहा है। उसके अलावा पूरी वीडियोस हम लोग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ से जो दोस्त हमारे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो भी इस चैनल की मदद से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स सीख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट कर रहे हैं वो अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं, उनको किसी मुश्किल का सामना होता है तो वो यहाँ से वीडियो देख के तो अपना जो असाइनमेंट है उनको कंप्लीट कर सकते। इस कोर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट 2D 3D ऑटो कैड के मतलब कंप्लीट स्टार्ट से लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे तक पढ़ते जाएंगे। बेसिकली हमारा ये कोर्स 6 मंथ का था, जिसमें कुछ पोर्शन हमारा था MS ऑफिस का, इन पेज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी से हमने ऑटो कैड स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑटो कैड की जितनी वीडियो होंगी वो आपको साथ पर स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी। लेकिन उसके अलावा कुछ थोड़े अरसे के बाद हम लोग साथ ही अपने MS ऑफिस की वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो जो लोग MS ऑफिस करना चाहते हैं वो भी इसकी मदद से कर सकते हैं। MS ऑफिस के बाद हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पेज, वो सारे भी इसी की मदद से हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ऑटो कैड हमारे पास होता है, उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, तो देखेंगे कि वो सेटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आइकॉन है ऑटो कैड का वो किस तरह का होता है और उसको हम लोग किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और उसके बाद उसको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, किस तरह ओपन कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग है जो हमने अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले करनी होती है। लेट्स स्टार्ट। कुछ ऐसा आइकॉन हमारे पास पड़ा होता है। आइकॉन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ओपन होना शुरू हो गया है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये स्टार्ट पे हमारे पास स्टार्ट ड्राइंग है, यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं और ये ओपन फाइल, ओपन अ शीट, ये चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल अपना जाते हैं किस पे ऊपर, हम लोग अपनी ड्राइंग के ऊपर जाते हैं। तो मैंने कहा हमने क्या करना है, स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ऑटो कैड जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऊपर हम लोग 2D और 3D ड्राइंग कर सकते हैं। मज़ीद हम लोग उसमें आगे जाके इसमें डिटेल के बारे में साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन बेसिक हमारे पास क्या है कि हम इसकी मदद से अपनी 2D और 3D ड्राइंग को बना सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ सेटिंग रिक्वायर होती हैं कि जब भी हम इसको ओपन करते हैं, बेशक आप दिन में 2 दफ़ा ओपन करें, 4 दफ़ा ओपन करें, तो हमें कुछ वो सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लेनी है। बाकी इसमें टेम्पलेट्स वगैरह भी कुछ हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, वो बाद में देखेंगे कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ की आपने 2 से 4 दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको 1-2 दफ़ा भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग इसके यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि डेली जब आपने इसको यूज़ करना है, आपने ओपन करना है, तो आपने ये सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे क्विक एक्सेस टूल बार हमारा आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास स्पेस बार आ जाता है, वर्क स्पेस आ जाता है और यहाँ पे टाइटल आ जाता है। उसके नीचे ये हमारे पास रिबन आ जाता है। रिबन के अंदर कुछ हमारे पास टैब्स हैं, कमांड ग्रुप हैं, कमांड्स हैं। उसके अलावा इस जगह पे हमारे पास वर्किंग एरिया आ जाता है। वर्किंग एरिया के अलावा नीचे हमारे पास स्टेटस बार आ जाता है, जहाँ पे कुछ टॉगल्स बटन आ जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें सेटिंग कौन कौन सी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी इसको ओपन करेंगे तो हम यूनिट सेट कर लेंगे कि हमने जो अपना काम करना है वो किस यूनिट के अंदर करना है, कौन सा स्केल यूज़ करना है हमने। तो उसके लिए हमने क्या करना है, UN एंटर कर लेना है। UN एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि टाइप, आपने यूनिट की कौन सी टाइप लेनी है। तो मैं यहाँ पे अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ 5 टाइप्स आ जाती हैं उसकी, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। हम लोग जो काम करेंगे अपनी फर्स्ट जो 3 हैं हमारे पास, इनके ऊपर काम करेंगे, आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग। ठीक है जी। आर्किटेक्चरल में हमारे पास क्या होता है कि हम जो स्केल लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है फीट और इंचज़ के अंदर। डेसिमल में हम अगर कोई मिलीमीटर में काम करना हो तो हम लोग डेसिमल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इंजीनियरिंग जो हमारे पास है उसमें भी हमारे पास फीट और इंचज़ में काम होता है। तो हमने इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रिसीशन में हमने फ़िलहाल के लिए क्या कर लेना है, 0 0 जी। मैं आपको डिटेल के साथ बाद में बताऊंगा कि इसको हम 0 0 क्यों करते हैं, और इसके अलावा अगर दूसरे सेलेक्ट करें तो उनका क्या फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल आपने 0 0 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंसर्टेड आपने कंटेंट पे स्केल कंटेंट पे आपने इंचज़ कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे आर्किटेक्चरल की है, अगर आपने यहाँ पे आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग किया तो आप यहाँ पे इसको इंची सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने यहाँ से डेसिमल किया है तो यहाँ से आप इसको मिलीमीटर कर लेंगे। तो ये आपने याद रखना है, बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमसे गलती होती है सेटिंग की, बाद में हमारे पास प्रॉपर ऑटोकैड काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आर्किटेक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ से नीचे से इंचज़ को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास होगी यूनिट की सेटिंग। अब हमने अपने वर्किंग एरिया की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग लिमिट की सेटिंग करते हैं कि हमें कितना पेज चाहिए और उसका साइज़ क्या हो, डिमेंशन क्या हो। तो उसके लिए लिमिट की हमारे पास जो शॉर्ट की है वो LIM एंटर है। LIM एंटर करता हूँ तो मुझसे कहता है कि जी स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा। जैसे ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है तो इसकी जो लोअर कॉर्नर है, तो लोअर कॉर्नर हमारे पास ये होगा। और इसके बाद वो पूछेगा अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर, अब ये हमारे पास राइट साइड है और ये उसकी अपर कॉर्नर है। तो हमने स्केल सेट करना है कि हमने इसको एक्स की तरफ, ये हमारे पास एक्स और वाई होते हैं, एक्सिस होते हैं, एक्स वाई हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा होता है और वाई एक्सिस हमारे पास वर्टिकल वर्क कर रहा होता है। तभी हमने इसको बताना है कि हमें एक्स की तरफ कितनी वैल्यू चाहिए और वाई की तरफ कितनी वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ज़ाहिर बात है यहाँ से हम लोग स्केल स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो, हमारा एक्स की तरफ भी ज़ीरो होगा और वाई की तरफ भी ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से 0,0 एंटर कर लेना है। अब हमारे पास आ गया अपर राइट कॉर्नर। अब हमने अपने एक्स की तरफ और वाई की तरफ जो भी स्केल रखना है हमने उसको सेट कर लेना है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हम लोग एक्स की तरफ 100 फीट कामा और 70 फीट और हम एंटर कर दें। ये आपने ध्यान से देखना है कि ये जो आपका सिंबल लगा रहे हैं फीट का, ये आपका जो सिंबल होगा ये आपने फीट का सिंबल ही लगाना है। इन्वर्टेड कामा जो हमारे पास आते हैं, इन्वर्टेड कामा पे आपने इसको सेलेक्ट करेंगे जो फीट का सिंबल आपका आ जाएगा। तो ये सिंगल रखना है, अगर डबल होंगे तो ये आपका इंचज़ में आ जाएगा। तो आपने इसको सिंगल रखना है और ये कामा लगाना है और उसके बाद आपने 70 और दोबारा फीट का साइन लगाने के बाद इसको एंटर कर देना है। देखें अभी स्क्रीन में कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि अभी तक हमने डिफ़ाइन तो कर लिया है लेकिन उसको जूम नहीं किया। तो उसके लिए हमने जूम के लिए क्या करना है, Z एंटर, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग A सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, डायनामिक इनपुट को ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ A एंटर कर देंगे, यहाँ पे A टाइप करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। आप लोग स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी स्क्रीन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये देखें कि आपकी स्क्रीन उस स्केल के मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ सेट करनी है, यूनिट सेट करनी है। यूनिट सेट करने के बाद आपने क्या करना है, लिमिट सेट करनी है। तो हमने लिमिट सेट कर ली। अब हम लोग अपनी जो पहली कमांड है उसको इस्तेमाल करेंगे कि पहली कमांड कैसे इस्तेमाल किस तरह इस्तेमाल होती है, कौन सी। जैसे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है वो लाइन है, तो मैं लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैं आपको लाइन के बारे में भी हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कर लें मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा साइज़ दे देता हूँ। तो ये मैंने इसको कितना साइज़ दे देता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लें 20 फीट एंटर कर देता हूँ। मैंने इसको एस्केप किया कमांड से बाहर आने के लिए। अब ये मेरे पास 20 फीट की ला गई है, लेकिन अब मैंने इसको चेक करना है तो किस तरह चेक करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास डिमेंशन की कमांड होती है कि हम लोग डिमेंशन की मदद सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास जो डिमेंशन आ रही होती है लीनियर, तो इसको देखते हैं। यहाँ से मैं इसको इस एंड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास साइज़ आ रहा है लेकिन साइज़ बहुत ही छोटा आ रहा है और कुछ और वैल्यू आ रही है।
तो जो तीसरी सेटिंग हमने करनी होती है वो कौन सी सेटिंग करनी है, हमने डिमेंशन की सेटिंग करनी है। पहले हमने यूनिट की सेटिंग कर ली, उसके बाद लिमिट सेट कर ली है हमने, और उसके बाद तीसरी जो सेटिंग हमारे पास होगी वो डिमेंशन सेटिंग होगी। तो डिमेंशन सेटिंग की शॉर्ट की क्या है हमारे पास, डी एंटर। मैं डी एंटर करूँगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा। उसको मैंने किस चीज़ पे जाना है, पहले मैंने जाना है मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो एक और डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। तो उसमें से कुछ सेटिंग हमने कर लेनी है। तो आज के लिए हम लोग बिल्कुल जो बेसिक सेटिंग होंगी वो देखते हैं। बाकी इसमें कुछ एडवांस सेटिंग भी होती हैं, वो हम लोग बाद में जाके देखेंगे आगे जाके देखेंगे। तो अभी आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना प्राइमरी यूनिट्स पे। ये आपका है प्राइमरी यूनिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास ओपन हो जाएगा एक बॉक्स। तो आपने इसमें से जो मैं अभी चेंजिंग कर रहा हूँ आपने सिर्फ ये चेंजिंग करनी है। इसके अलावा बाकी किसी सेटिंग को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर कोई सेटिंग थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप अभी बिगनर्स हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ सिंपल जाना है। ये आपका जो यूनिट फॉर्मेट है, तो जो यूनिट फॉर्मेट आपने यूनिट में सेलेक्ट किया हुआ था, यूनिट टाइप में सेलेक्ट किया हुआ था, आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो वहाँ पे हमने आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से भी आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करते हैं। प्रिसिशंस को हम लोग 0 कर देते हैं। बाकी आपने फ़िलहाल के लिए यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। तो स्टार्ट में जो मैं आज सेटिंग कर रहा हूँ यही सेटिंग देख लेनी है। तो इसी सेटिंग को आपने फ़िलहाल के लिए रखना है, बाद में जाकर हम इसको मज़ीद जो एडवांस सेटिंग इसकी होंगी वो भी देख लेंगे। तो प्राइमरी यूनिट में आपने पहले ये दो चीज़ें सेट कर ली, उसके बाद टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो टेक्स्ट में भी फ़िलहाल आपने सिर्फ टेक्स्ट हाइट को, ये जो आपको नज़र आ रही है टेक्स्ट हाइट, आपने इसको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ से हम लोग अभी एक नॉर्मल अंदाजे के मुताबिक इसको 10 तक रख लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसको 10 इंचज़ तक कर लिया। बाकी इसमें से हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको कुछ प्रीव्यू भी इसका नज़र आ रहा होता है। तो इसको अगर आपने भी देखेंगे जो आपकी सारी डिमेंशंस हैं वो हॉरिजॉन्टली शो हो रही हैं। तो अगर आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाइन विद डिमेंशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपकी चेंजिंग आ जाएगी। जिस डायरेक्शन की लाइन होगी उसी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इससे हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आपने देख लेना है कि आपने ये उसको अलाइन कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद हम सिंबल्स एंड एरोज़ पे जाते हैं, और यहाँ पे भी सिंपल आपने भी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, एरो साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। तो जो टेक्स्ट हाइट रखी होगी नॉर्मली हम लोग इसको थोड़ा सा उससे हाफ़ कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने लाइन में जाना है। यहाँ से भी फ़िलहाल आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल किस पे जाना है, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन पे। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा साइज़ दे देते हैं, मैं 1 फीट तक ले जाता हूँ। ये एक्सटेंशन लाइन हमारे पास कौन सी होती है, ये जो लाइन इसके साथ अभी अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखेंगे मेरे पास बिल्कुल ज्वाइन हो चुकी है। तो इसको हमने थोड़ा सा कहते हैं कि दूर कर लें, तो हमने यहाँ से इसको मार्क कर लेना है, और यहाँ से इसको 1 फीट का साइन दे देना है। इसके बाद हमने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से हमने इसको क्या कर लेना है, सेट करंट करेंगे और क्लोज़ करते हैं। अब देखें कि मेरे पास एक जो प्रॉपर साइज़ है वो आ चुका है। प्रॉपर साइज़ के अंदर हमारे पास क्या है कि उसी जो यूनिट हमारे पास जितनी लाइन लगाई थी उतनी यूनिट सेटिंग जो हमारे पास है आ चुकी है। कि हमने 20 फीट की लाइन लगाई थी, तो ये हमारे पास डिमेंशन में भी 20 फीट वो दिखा रहा है। क्लियर है जी। ये जितनी मैंने सेटिंग आज आप लोगों से शेयर की हैं, फ़िलहाल के लिए आप लोग इसकी बार बार 2, 3, 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये सेटिंग ऐसी हैं कि जब भी आपने ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो आपने ये तीनों सेटिंग पहले कर लेनी है। इस सेटिंग के बाद आप लोग उसको अपनी जो काम है, अपनी ड्राइंग है वो बनानी स्टार्ट करेंगे। तो ये सेटिंग हमारे लिए क्या है कि बेसिक सेटिंग्स हैं, और ऑटो कैड स्टार्ट करने से पहले ये इंतहाई ज़रूरी हैं। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। बाकी लाइन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको मैं वो लिख दूँगा। तो जिस किसी को किसी जगह पे प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ईमेल से भी रब्ता कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।
कमेंट में भी आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले हो जाए रिप्लाई, लेकिन व्हाट्सअप और ईमेल ये एक फास्ट वे होगा आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। चलिए इंशाल्लाह होती है अगले लेक्चर में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।